जब भगवान रास्ते में पहुंचे तो एक आश्रम भगवान को दिखा, रुक गए। आश्रम पूरा उजड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं है। भगवान खड़े हो गए, विश्वामित्र जी से पूछा। अब देखो यहां पर एक और प्रश्न आ गया। भगवान विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, क्या भगवान को नहीं पता कि ये किसका आश्रम है? अब यहां तो लिखा है सो तुम जानो अंतर्यामी। यहां तो बाबा लिख रहे हैं सब कुछ जानने वाले भगवान हैं, फिर भी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव इस आश्रम को, इस उजड़े हुए आश्रम को देख करके लगता है जैसे यहां कोई ऊर्जा उत्पन्न हो। अब बताओ, क्या भगवान नहीं जानते थे? क्या भगवान को नहीं पता था ये किसका आश्रम है? फिर भी विश्वामित्र जी से भगवान इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान संत का, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करते, इनका मान बढ़ा करके रखते। जानते हुए भी भगवान अनजाने बन गए। विश्वामित्र जी से पूछ रहे, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ की वायु, यहाँ का वातावरण इस बात की प्रक्रिया दे रहा है, यहाँ का वातावरण इस बात को कह रहा है कि होना हो यहाँ पर कोई ना कोई तो था जिसकी ऊर्जा आज भी उत्पन्न है। आप लोग बताओ वो कौन सा आश्रम है? हाँ बताओ बिंदु, बताओ बताओ किसको पता है? दादा तुम्हें तो बता सका, तुमने यही से तुमने खटरा के पूछत पछाई वाइन से पूछत का तुम रटे धरे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। ये गौतम ऋषि की धर्म पत्नी है अहिल्या। कौन है? अहिल्या। अहिल्या जी के गुणगान का, अहिल्या जी के बखान का गोस्वामी जी ने बखान किया, लेकिन पूर्ण शब्द के साथ नहीं किया। गोस्वामी जी ने अहिल्या जी को यह बात नहीं बताई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस बात को पूरी तरीके से नहीं लिखा कि गौतम ऋषि ने नारी अहिल्या को क्यों श्राप दिया था, क्यों नहीं लिखा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या, और पूज्यपात प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े में कभी किसी को नहीं पड़ना चाहिए हो। तुम सबकी आदत क्या है? किसी के घर में लड़ाई हुई और खपरा वाली अटारी में चढ़ के कान लगा करके सुनती हूं। जैसे उसकी घरवाली की पिटाई होगी वैसे ही तुम ताली मारोगी, ठीक रही, तारी सूद में हो गई है? और दूसरे दिन जब तुम्हारी सुटाई होती है तब वो हंसती है, ठीक रही। वेद कह रहा है पति पत्नी के झगड़े में हमें आपस में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये छोटी सी बात कही गोस्वामी जी ने। क्या कहा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा कि मात्र 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 गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया, पूर्ण नहीं कहा क्यों दिया। गोस्वामी जी कह रहे उसमें नहीं पढ़ना क्यों दिया, लेकिन श्राप दिया। और उसमें लिखा भगवान के चरण से अहिल्या का उद्धार होगा। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, अहिल्या तो खड़ी थी। देख करके राघवेंद्र सरकार की आंखों में भी अश्रुपात जैसी स्थिति बन गई। धन्य है नारी अहिल्या जो कई हजार वर्षों से भगवान के पृथ्वी लोक आने का इंतजार कर रही थी कि कब भगवान इस रास्ते से निकलेंगे, और जब इस रास्ते से निकलेंगे तब जाकर के मेरा उद्धार होगा। तुम लोग कर सकते हो? है कोई? नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। आप भगवान जितना त्याग इस संसार में नहीं कर सकते। भगवान जितना त्याग आप इस संसार में कभी नहीं कर सकते।
सकते। भगवान के लिए भक्तों ने बड़ा त्याग किया। देखो अहिल्या पत्थर बन करके खड़ी है, तुम जैसे कौआ भक्त नहीं है। 9 देवियों में चप्पल छोड़ करके नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। कोरोना के टाइम पे नहीं 20 का रात्रि 50 का मैच आप कोना मांग रहे हैं। 9 दिन तक तो माता के इतने बड़े भक्त बनेंगे, चप्पल तक नहीं पहनेंगे। नवरात्रि है, चप्पल नहीं पहनना। और 10वें दिन इतनी शराब पिएंगे कि पता नहीं कौन सी नाली में बैठे हैं। वो भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। भक्त कैसा बनना है? भगवान कह रहे मेरे लिए चप्पल मत छोड़ो, चप्पल मत छोड़ो, दारू छोड़ दो, मांस छोड़ दो, मदरा छोड़ दो, पराई स्त्री के साथ गमन छोड़ दो, गलत व्यभिचार छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही तो छोड़ते नहीं, चप्पल छोड़ते। अहिल्या ने भगवान का इंतजार किया और कितने दिन तक इंतजार किया? कई हजार वर्षों तक। आज कई हजार वर्षों के बाद भगवान आए और विश्वामित्र जी ने कहा राम अहिल्या का उद्धार करो, अपने पग को आगे बढ़ाओ। भगवान ने कहा मैं इतनी गौतम ऋषि की धर्म पत्नी नारी अहिल्या, माता अहिल्या, मां कह रहे हैं भगवान, माता अहिल्या को पैर कैसे लगा सकता हूं? ये तो मेरी मां के बराबर है। बोले फिर क्या करोगे? चरण कमल रज चाहती। भगवान ने चरण नहीं लगाया, चरण की रज अहिल्या के मस्तिष्क पर पड़ी और आज वह पत्थर की नारी अहिल्या पत्थर को छोड़ करके पुनः भगवान के सामने पुनः अपना भेष धारण करके सामने प्रकट हो गई। प्रकट होकर के नारी अहिल्या ने भगवान की स्तुति की। परस्त पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। मुनि श्राप जो कीना अत भल की, मुनि श्राप जो दीना अत बल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन। यह लाभ संग कर जाना। अब देखो आज की घरवाली कैसी होती है। पति अगर उसकी बात ना माने तो पत्नी के लिए पति शत्रु हो जाता है। एक्स्ट्रा डाटा फोन में ना डाले आदमी तो घरवाली लड़ पड़ती है। शर्म नहीं आती? 100 रुपया का डाटा नहीं डाल सकते फोन में। अपने ही पति को खोट देने लगती है। लेकिन माता अहिल्या ने क्या कहा? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मेरे पति ने जो श्राप दिया बड़ी भलाई है। मेरे ऊपर आपकी कृपा हो गई राम, आपकी दया हो गई। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बरयाना। अब मुझे वरदान नहीं चाहिए स्वामी, इससे बड़ा वरदान क्या है? आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी अनुग्रहित करके इतनी बड़ी कृपा कर दी, मेरा उद्धार करने के लिए आप स्वयं वन में आए, तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। अब तो प्रभु आपके नाम का रस मेरे हृदय में गुंजायमान हो जाए। क्या लिखा? पद कमल परागा, आपके चरण कमल मेरे नेत्रों के सामने हमेशा रहे, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु।
माता अहिल्या का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो राम राजा सरकार की जय हो।